पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा है। महामारी के इस दौर में मुसीबतों का अंबार लगा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं आईसीयू बेड की कमी है, कहीं वैक्सीन और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, तो कहीं लोग वायरस को लेकर अभी भी लापरवाही दिखा रहे हैं। हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी तो हर पल कोरोना को हराने की जंग लड़ ही रहे हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात के बीच निष्काम निस्वार्थ सेवा भाव की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने मानवता की एक नई मिसाल कायम कर दी है। हालात मुश्किल हैं, लेकिन इंसानियत की इन तस्वीरों को देखने के बाद ये यकीन हो चला है कि देश में कोरोना को हराने के इस जज्बे की बदौलत जल्द ही वायरस की बेकाबू रफ्तार पर काबू कर लिया जाएगा। ये गुरुद्वारा सबकी लाइफ सेव करता है। ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। सामने एक एम्बुलेंस में एक आदमी विदाउट ऑक्सीजन जो है वो एक्सपायर हो गया। ऑक्सीजन की वजह से तो जितनी लाइफ सेव हो सकती हैं, वी वांट टू डू दैट, दैट्स ऑल। कोरोना काल में मानवता की मिसाल। कोरोना संकट में जिंदगी बचाने की जंग। महासंकट के महारक्षक जीत जाएंगे हम। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम जारी है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से आई कुछ दिल छू लेने वाली तस्वीरें ये साबित कर रही हैं कि पूरा देश कोरोना को हराने के लिए एकजुट है। हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तो हर पल कोरोना को हराने की जंग लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी के बीच इस महामारी से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए निष्काम निस्वार्थ सेवा भाव की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने मानवता की एक नई मिसाल कायम कर दी है। इस मुश्किल दौर में ये वो तस्वीरें हैं जो पूरे देश को ये यकीन दिला रही हैं कि हम कोरोना को जल्द हराकर पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर एक नई मिसाल कायम करेंगे। दिल को हौसला देती और छू लेने वाली ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे की। गुरुस्थान के बाहर लगे एक बेंच पर कोरोना के संक्रमित एक मरीज बैठे हैं और उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है। यही नहीं, आप साफ देख सकते हैं कि जो मरीज गाड़ी से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें गाड़ी के अंदर ही ऑक्सीजन दी जा रही है। ऑक्सीजन इस वक्त कोरोना के मरीजों के लिए वो संजीवनी है जो न सिर्फ जिंदगी बचा रही है, बल्कि कोरोना को हराने में अहम रोल भी निभा रही है। गाजियाबाद में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं अस्पतालों में बेड्स न मिलने और बाजार में ऑक्सीजन न मिलने की परेशानी से लोगों की हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही है। ऐसे मुश्किल हालात में गुरुद्वारा इंदिरापुरम ने ऑक्सीजन के लिए भटक रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की है। अपने इस निष्काम निस्वार्थ ऑक्सीजन लंगर के जरिए यहाँ उन मरीजों की सेवा की जा रही है जिनका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम होता जा रहा है और उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है।
इस ऑक्सीजन लंगर के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक हेल्पलाइन नंबर 9097041313 भी जारी किया है। ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है, जो कल रात से हमने स्टार्ट की है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। इस टाइम ऑक्सीजन की सारे हॉस्पिटल और हर डिपार्टमेंट में कमी है। आप सबको पता होगा, त्राही त्राही मची पड़ी है। ऑक्सीजन ना तो बेड है किसी हॉस्पिटल में, ना सरकारी में और ना प्राइवेट में। तो इसको देखते हुए खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने एक अनोखी सेवा चालू की है, पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम। इस ऑक्सीजन लंगर सेवा का मकसद उन लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराना है जिन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ये मरीजों को उनके वाहन से यहां बुला रहे हैं और यहीं पर उनकी ही गाड़ियों में उन्हें कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। गुरुद्वारा इंदिरापुरम के इस ऑक्सीजन लंगर की यहां आने वाला हर शख्स तारीफ कर रहा है। ये ऑक्सीजन लेवल 55 पहुंच गया टोटल। और यहाँ देख रही थी सुविधा देखिए, हर जगह घूम के आए, कुछ कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। हमारी लाइफ बच गई यहाँ पे, अदरवाइज हमारे पास कुछ भी नहीं था। सब लोगों ने सब कुछ बंद है। यहाँ आप लोग आए, सेवा स्टार्ट की है, देखो कितने पेशेंट अच्छा होकर घर जा रहे हैं। यकीनन कोरोना से जिंदगी बचाने की इस जंग में मानवता की ऐसी तस्वीर काबिले तारीफ है। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि लोगों को ऑक्सीजन न मिलने की परेशानी सुनने के बाद ही उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला किया ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। साफ है कि जब कोरोना महामारी के इस दौर में सारा सिस्टम ही वायरस से जूझता नजर आ रहा है, वहां ऐसी तस्वीरें दिल को हौसला जरूर दे रही है। चंडीगढ़ से आई तस्वीरों ने भी इस जंग में एक नई पहल की एक नई मिसाल कायम की है। यहाँ शहर के 3 अस्पतालों में हवा के जरिए ऑक्सीजन बनाई जा रही है। ऑक्सीजन के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर मंजीत सिंह के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से शहर के 3 अस्पतालों GMSH 16, GMCH 32 और 48 कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को हवा से बनाई गई ऑक्सीजन दी जा रही है। इतना ही नहीं, इन 3 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की क्षमता इतनी ज्यादा है कि स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन आपूर्ति की तैयारी कर ली है। हमारे पास 2 या 3 तरह की ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम, जिसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन से सप्लाई कर रहे हैं अपने सेंट्रल पाइपलाइंस में। हमारे पास सिलेंडर बेस ऑक्सीजन भी है। दूसरा, तीसरी फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हमने ये नया ऑक्सीजन जनरेटर्स इंस्टॉल किए हैं चंडीगढ़ में। 3 ऑक्सीजन जनरेटर इंस्टॉल किए हैं जिनको PSA ऑक्सीजन जनरेटर्स बोलते हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह के मुताबिक तीनों अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की मदद से 1 मिनट में 1,500 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। GMSH 16 में इस प्लांट से प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन, GMCH 32 में प्रति मिनट 1,000 लीटर और 48 कोविड अस्पताल में प्रति मिनट 100 लीटर ऑक्सीजन जनरेट की जा रही है, जिसकी बदौलत इन अस्पतालों में 30 से 40% तक लिक्विड ऑक्सीजन की बचत होने की उम्मीद है। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शहर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन जनरेटर की सुविधा शुरू होने से डिमांड से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसके बल पर सरकारी अस्पतालों के साथ ही अगर निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसे भी चंद मिनटों में दूर कर लिया जाएगा। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में भी निष्काम निस्वार्थ सेवा भाव की एक ऐसी ही मिसाल देखने को मिली। एक कंपनी ऐसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आई है जिनको अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। गुरुग्राम के मानेसर की ये कंपनी लोगों को फ्री में पिछले 5 दिनों से रोजाना 10 टन ऑक्सीजन डोनेट कर रही है।
जब से लोगों को फ्री ऑक्सीजन गैस डोनेशन के बारे में जानकारी मिली है, कंपनी के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, अस्पतालों की एम्बुलेंस भी कंपनी के बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए पहुंच रही हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर भी मैंने देखा कि काफ़ी बॉडीज जा रही है, तो उसके बाद मैंने इमीडिएटली एक्शन लिया कि जितनी ऑक्सीजन की वजह से तो जितनी लाइफ सेव हो सकती है, वी वांट टू डू दैट्स ऑल। अभी तक 13 टन डोनेट हो चुकी है और आज मैं 10 टन के करीब और प्लान कर रहा हूँ। जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं कर रहा हूँ और अभी इसको हम रुकने ही नहीं देंगे। ये हमारी गारंटी है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम रुकने ही नहीं देंगे और हमारे को प्रशासन के लोग भी बड़ा हेल्प कर रहे हैं इसमें। कंपनी की तरफ से जिला प्रशासन को भी 5 ऑक्सीजन गैस टैंकर दिए हैं ताकि जरूरत के हिसाब से अस्पतालों को भी ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। इस मुश्किल हालात में कंपनी के इस कदम पर ऑक्सीजन लेने आए लोग बस तारीफ ही कर रहे हैं। सुबह में आके 9 बजे से लाइन लगा पड़ा हुआ, अभी तक मिला नहीं है और काफ़ी सारे लोग ले गए हैं यहाँ से। मतलब सभी को मिल रही है? मिल रही है जी। और कोई चार्जेज भी ले रहे हैं? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है। क्या मानते हैं ये जो सेवा कर रहे हैं कैसी? बिल्कुल सही है सर, होना चाहिए सर। दिल्ली में दिक्कत है? जी बिल्कुल दिक्कत है जी, दिल्ली में अरेंज नहीं हो पा रहा है सर, पैसे से भी नहीं अरेंज हो पा रहा है। कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए देवदूत बने आम लोगों के इस सेवा भाव को देखकर तो लगता है कि देश एक बार फिर जल्द ही कोरोना को हराने में कामयाब होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझते भारत के अलग अलग शहरों से इंसानियत की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ लोग हैं जो इन मुश्किल हालात के बीच कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। शहर की गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के कार्यकर्ता इस दौरान कोरोना काल में रोजाना शहर में कोरोना संक्रमित परिवारों के घर घर जाकर उन्हें 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन पवन छाबड़ा के मुताबिक उनके कार्यकर्ता शहर के कोरोना संक्रमित परिवारों को पिछले कई दिनों से दोनों टाइम का खाना मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, जो तब तक जारी रहेगा जब तक कोरोना हार नहीं जाता। कई लोगों के घरों में जैसे मान लें कोविड पेशेंट हैं, उनके यहाँ खाने बनाने वाले भी असमर्थ हैं, तो उनके लिए हमने ये व्यवस्था पूरे नगर में शुरू करी है। जिनके घर में खाने में असमर्थता है बनाने में, उनके लिए सुबह शाम भोजन की व्यवस्था हमारी तरफ से करी गई है। पवन छाबड़ा के मुताबिक वो और उनके कार्यकर्ता जल्द ही कोरोना संक्रमित परिवारों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम भी शुरू करने जा रहे हैं। यकीनन इस सोसाइटी के जज्बे को देखकर तो यही लगता है कि देश कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में एकजुट होता जा रहा है। अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो कोरोना काल में लोगों के लिए एक अलग मिसाल बने हुए हैं। ये नवीन पुरोहित हैं। नवीन कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों का उनके धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार कराते हैं। दरअसल कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों के घर वाले उन्हें हाथ लगाने से कतराते हैं, लेकिन नवीन बिना किसी खौफ के मरने वाले के धर्म के मुताबिक उनका दाह संस्कार करवाते हैं और वो अब तक 300 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार घर वाले नहीं आ पाते हैं, दूसरा कोरोना की डर की वजह से नहीं आता है, तो हम अकेले और यहाँ पे जो कार्य करने वाले 2-3 व्यक्ति वो मेरा सहयोग करते हैं, वो हम 4 मिलकर उसी डेड बॉडी का यही पे दाह संस्कार करते थे। ये सेवा आप कर रहे हैं कैसा लग रहा है, क्योंकि आपकी दुकान व्यापार भी आपका बंद है? सर ये मैं तो पिछले साल से काम कर रहा हूँ। पिछले साल तो 350 के करीब मैंने पॉजिटिव दाह संस्कार करवाया था। अभी 7 तारीख से लेकर रोजाना 2-3 कोरोना पॉजिटिव की बॉडी आती है, उसका दाह संस्कार कर रहा हूँ। यकीनन भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा है। हर कोई चाहता है कि मुश्किल की ये घड़ी जल्द खत्म हो जाए। हालात मुश्किल है, लेकिन इंसानियत की इन तस्वीरों को देखने के बाद ये यकीन हो चला है कि देश में कोरोना को हराने के इस जज्बे की बदौलत जल्द ही वायरस की बेकाबू रफ्तार पर काबू पा लिया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली से बर्फ खिसकने से आई